प्यारे बच्चों, आइए कक्षा 10 हिंदी अनिवार्य संस्कृत के अंतर्गत तीसरे पाठ का अध्ययन करते हैं। इसमें दूसरा पाठ जो है अन्योक्त विलासय, उसको नहीं पढ़ना है क्योंकि 30% में उसको काट दिया गया है। और तीसरा पाठ जो है हमारा वीरः वीरेण पूज्यते, इसका अध्ययन करते हैं। इसके हिंदी अनुवाद को देखते हैं। परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है और बच्चों किताब लेकर के बैठिए, क्योंकि जो कुछ कठिन शब्द आएंगे उनका अर्थ है आप लिखते चलें ताकि बाद में पढ़ने में आसानी हो। तो आइए शुरू करते हैं। पाठ का नाम है वीरः वीरेण पूज्यते। इसका अर्थ है वीर के द्वारा वीर पूजा जाता है। यह एक एकांकी है और इस एकांकी में कुछ पात्र हैं, वही अपनी भूमिका अदा करते हैं। तो पहले इसके स्थान को देखते हैं। स्थान है अलक्षेन्द्रस्य, अलक्षेन्द्र मतलब सिकंदर, अलक्षेन्द्रस्य सैन्य शिविरम अलक्षेन्द्र आम्भिक च आसीनो वर्तते। अलक्षेन्द्र का सैनिक शिविर है। अलक्षेन्द्र आम्भिक दोनों बैठे हुए हैं, यानी स्थान क्या है? सिकंदर का सैनिक शिविर, अलक्षेन्द्र यानी सिकंदर, आम्भिक दोनों बैठे हुए हैं। सिकंदर और आम्भिक दोनों बैठे हुए हैं। बंदिनम पुरुराजम अग्रे कृत्वा एकतः प्रवसित यवन सेनापति। बंदी पुरुराज को आगे करके, अग्रे कृत्वा मतलब करके, आगे मतलब आगे, आगे करके, एकतः मतलब एक ओर से, प्रवसति यवन सेनापति, यवन सेनापति प्रवेश करता है। फिर से एक बार देख लें। स्थान है अलक्षेन्द्र सैन्य शिविरम, अलक्षेन्द्र यानी सिकंदर का सैनिक शिविर, अलक्षेन्द्र आम्भिक च आसीनो वर्तते। अलक्षेन्द्र यानी सिकंदर और आम्भिक दोनों बैठे हुए हैं। बंदिनम बंदी पुरुराजम, पुरुराजम मतलब राजा पुरुरवा या पुरु कर सकते हैं, राजा पुरु को बंदी बनाया हो गया है। तो बंदी पुरुराज को आगे करके एक ओर से एक यवन सेनापति प्रवेश करता है। ये एक स्थान है। अब देखिए आगे बात क्या हो रही है। सेनापति, सेनापति कहता है विजयताम सम्राट, सम्राट की जय हो। पुरुराज, पुरुराज कहता है ये सब भारत वीरो अब यवन राजम अभिवाद्यते, यह भारत वीर भी यवन राज का अभिवादन करता है। अलक्षेन्द्र, फिर सिकंदर कहता है साक्षेपम, क्रोधित होकर कहता है हो, आश्चर्यचकित होकर, आश्चर्य है, बंधन गतः अपि आत्मनम वीर इति मन्यसे। पुरुराज कहता है सिकंदर, वाह, बंदी होते हुए भी, अपि माने भी, आत्मनम अपने आप को, आत्मनम माने अपने आप को, बंदी होते हुए भी अपने आप को वीर मानते हो, इति माने ऐसा। पुरुराज, ठीक है, कहता है कि बंदी होते हुए भी अपने आप को, ये साक्षेप मतलब व्यंग, ठीक है, व्यंग करता हुआ कहता है सिकंदर, अहो, आश्चर्य की बात है, बंदी होते हुए भी अपने आप को वीर मानते हो पुरुराज। पुरुराज कहता यवनराज सिंहस्तु सिंहम एव, यवनराज सिंहस्तु सिंहम एव वने वा भवतु पंजरे वा। कहता यवनराज सिंह तो सिंह यानी शेर तो शेर होता है, चाहे वो वन में हो और चाहे पिंजड़े में हो। पंजरे मतलब पिंजड़े में, वाह मतलब अथवा। तो कहता यवनराज शेर तो शेर होता है, चाहे वन में हो अथवा पिंजड़े में। अलक्षेन्द्र यानी सिकंदर फिर कहता है किंतु पंजरस्थ सिंह न किमपि पराक्रमते। तो सिकंदर कहता है किंतु, लेकिन पिंजड़े का शेर कोई पराक्रम नहीं करता। पुरुराज पराक्रमते, पुरुराज कहता पराक्रम करता है, यदि अवसरम लभते, यदि अवसर का लाभ मिले। अपि च यवनराज, और भी यवनराज,
कहता है पराक्रम करता है यदि अवसर का लाभ मिले, और भी यवनराज बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजय उभयत्र समो वीर वीर भाव ही वीरता। कहता बंधन हो अथवा मृत्यु हो, जय हो अथवा पराजय हो, दोनों ही स्थितियों में वीर समान होते हैं और वीर भाव ही वीरता होती है। फिर से देख लीजिए, बंधन हो या मृत्यु हो, जय हो अथवा पराजय हो, दोनों ही स्थितियों में वीर समान रहते हैं, वीर भाव ही वीरता होती है। आगे देखिए, आमभिराज है। अब आमभिराज बोलता है। आमभिराज कहता है सम्राट बाचाल ऐसा हंतव्य। कहता यह बहुत, बाचाल मतलब बातूनी। कहता सम्राट यह बहुत बातूनी है, यह मारने योग्य है। सेनापति कहता आदि शत्रु सम्राट आदेश दें या आज्ञा करें। अलक्षेंद्र सिकंदर कहता अथ मम मैत्री संदेह अस्वीकरणे तव किम अभिमत आसीत पुरराज। तो कहता है कि इस तरह से मेरी मैत्री संधि को अस्वीकार करने में तुम्हारा क्या प्रयोजन था आप पुरुराज। मेरी मैत्री संधि को अस्वीकार करने में तुम्हारा क्या प्रयोजन था पुरुराज। पुरुराज कहता है स्वराजस्य रक्षा राष्ट्रद्रोहाश्च मुक्ति। अपने राज्य की रक्षा और राष्ट्रद्रोह से मुक्ति। अलक्षेंद्र मैत्री करणे अपि राष्ट्रद्रोह। अलक्षेंद्र सिकंदर कहता है कि मित्रता करने में भी राष्ट्रद्रोह, या मित्रता करने में भी राष्ट्रद्रोह। पुरुराज कहता आम राष्ट्रद्रोह यवनराज। हाँ राष्ट्रद्रोह यवनराज। एकम इदम भारतम, यह भारत एक राष्ट्र है। बहून चात्र राज्यान, यहाँ बहुत से राज्य हैं। बहवश्च शासका, और बहुत से शासक हैं। त्वम मैत्री संधिनाम तान विभाज्य भारतम जयतुम इच्छसि। तुम मैत्री संधि करके, उनको विभाजित करके भारत को जीतने की इच्छा रखते हो। आम्भीक चास्य प्रत्यक्षम प्रमाणम। आम्भीक इसके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। अलक्षेंद्र फिर कहता है सिकंदर भारतम एकम राष्ट्रम इति तव वचनम विरुद्धम। भारत एक राष्ट्र है, यह कहना तुम्हारा गलत है। इह तावत, यहाँ राजान जना च परस्परम दुह्यन्ति। यहाँ पर राजा और प्रजा दोनों परस्पर द्वेष रखते हैं। पुरुराज है तत् मतलब वह, तत् सर्वम अस्माकम आंतरिक विषय। पुरुराज कहता है कि वह सब हमारा आंतरिक मामला है, बाह्य शक्ति। तत्र हस्तक्षेप असह्य। यवनराज कहता है बाहरी शक्तियों का उस पर हस्तक्षेप करना असहनीय। यवनराज पृथक धर्मा, यानी अलग धर्म के, पृथक भाषा भूषा, प्रत्येक अलग धर्म अलग वेशभूषा, अभी भी वयम सर्वे भारतीय, यानी अलग धर्म अलग वेशभूषा के होते हुए भी हम सभी भारतीय हैं। विशालम अस्माकम राष्ट्रम, हमारा राष्ट्र विशाल है। तथा ही जैसे कहा गया है उत्तरम यत् समुद्रस्य, उत्तरम यत्र समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्षम तत् भारतम नाम भारती तत्र संतति। समुद्र के उत्तर में, इसका अर्थ है उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्षम तत् भारतम नाम भारती तत् संतति। समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो देश है वह भारत देश है, और उसकी संतान सभी भारतीय हैं। फिर से देख लीजिए, समुद्र के उत्तर में, जिसके यत् मतलब जिसके, समुद्र के उत्तर में
हिमालय के दक्षिण में जो देश है वह भारत है और उसके संतान सभी भारतीय हैं। फिर आगे देखिए क्या कहता है सिकंदर। अलक्षेंद्र कहता अलक्षेंद्र अथ में भारत विजय दुष्कर, तो क्या मेरा भारत विजय कठिन है? पुरुराज न केवलम दुष्कर है, न केवल कठिन है, असंभव भी। अलक्षेंद्र रोषम क्रोधित होकर कहता दुर्विनीत दुष्ट किम न जानत, क्या तुम नहीं जानते? इदानी विश्व विजयी अलक्षेंद्र से अग्रवर्त से, क्या तुम नहीं जानते कि इस समय तुम विश्व विजयी अलक्षेंद्र के आगे हो या सामने हो? इस समय तुम विश्व विजयी अलक्षेंद्र के या सिकंदर के आगे हो? पुरुराज जानता हूँ, किंतु सत्यम तु सत्यम एवं राज कहता है जानता हूँ। पुरुराज कहता है जानता हूँ, किंतु सत्य तो सत्य होता है एवं राज। भारतीय वयम गीता या संदेशम न विस्मराम, भारतीय अपने गीता के संदेश को नहीं भूले हैं। अलक्षेंद्र कस्तावत गीता या संदेश, क्या है तुम्हारे गीता का संदेश? पुरुराजय सुरुताम, सुनिए। कहता है क्या है तुम्हारे गीता का संदेश? तो कहता है हतो वा प्राप्स्यत् स्वर्गम जित्वा वा भोज्य से महीम, तस्मात् तुष्टति कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। इसमें गीता का उपदेश भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहे थे कि मरकर स्वर्ग प्राप्त करोगे और जीत कर पृथ्वी का भोग करोगे, इसलिए हे कुंती मतलब हे अर्जुन दृढ़ निश्चय करके उठो और युद्ध करो। कहते हैं हतो वा प्राप्स्यत् स्वर्गम जित्वा वा भोज्य से महीम, तस्मात् तुष्टति कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। कहते हैं कि मरकर स्वर्ग प्राप्त करोगे और जीत कर पृथ्वी का भोग करोगे, इसलिए तुम दृढ़ निश्चय करके उठो और युद्ध करो। आगे फिर कहता अलक्षेंद्र सिकंदर कहता कुछ किमपि विचित्य, कुछ सोचता हुआ, अलम तव गीतया, रहने दो अपनी गीता। पुरुराज तुम अस्माकं बंदी वर्षते, तुम हमारे बंदी हो। ब्रूहि कथम त्वयि वर्तव्यम, तुम बताओ कि तुम बोलो तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव होना चाहिए। पुरुराज यथेकेन वीरेण वीरम प्रति, जैसा एक वीर का दूसरे वीर के प्रति होता है। अलक्षेंद्र सिकंदर कहता पुरो वीर भावेन हर्षित। अलग सिकंदर पुरुराज के वीर भाव से प्रसन्न होकर हर्षित होकर साधु वीर धन्य, साधु वीर साधु, धन्य वीर धन्य, नूनम मतलब निश्चय ही, वीर ऐसी हो, निश्चय ही तुम वीर हो। धन्य तुम धन्य हो। धन्या ते मातृभूमि, तुम्हारी मातृभूमि धन्य है। सेनापति उद्देश्य, सेनापति को उद्देशित करता हुआ कहता सेनापति, बुलाता है सेनापति। सेनापति आता है, कहता सेनापति। सम्राट कहता सम्राट जी सम्राट। अलक्षेंद्र सिकंदर कहता वीरस्य पुरुराजस्य बंधनानि मोचय, वीर पुरुराज का बंधन खोल दो। सेनापति यथ सम्राट आज्ञा प्रति, जैसी सम्राट की आज्ञा। अलक्षेंद्र सिकंदर कहता है एक हस्तेन पुरु द्वितीये च आम्भिकस्य हस्तम गृहीत्वा, एक हाथ से पुरुराज का और दूसरे हाथ से आम्भिक का हाथ पकड़ करके वीर पुरुराज सखे आम्भिक, वीर पुरुराज और मित्र आम्भिक, इतः परम वयम सर्वे समान मित्र है, अब से हम सभी एक समान मित्र हैं। इदानी मैत्री महोत्सवम संपादयाम, इस समय हम सभी मित्रता महोत्सव संपादित करेंगे, मनाएंगे। सर्वे निर्गच्छन्ति, और सभी चले जाते हैं। इस तरह से यह एकांकी समाप्त हो जाता है। प्यारे बच्चों, अगर हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस हमारे वीडियो को जो फेमस हिंदी चैनल पर है इसको आप सब्सक्राइब करें, और अगर पसंद आता है तो सभी के साथ शेयर और लाइक करें। धन्यवाद।